Hello dear students, how are you? As I hope you all are well and be safe at your homes. Now today I am going to begin the 10th chapter of class 10th. Yes, circles. I left 2 chapters more, that is of 2 chapters are of trigonometry. We will study those both chapters in classroom in the learning concept that almost maximum things will be clear. Okay? I know that is new topic for you that will create problem. So I made it very easy that maximum things will be learned to you in that chapter. This is a short chapter, so I think that if you complete it, no more chapter is reduced from your syllabus. And the main fact is that no topic is deducted from this chapter from the new sorted syllabus. Let's begin this chapter of circles. You have studied in class 9 that a circle is a collection of all points in a plane which are at a constant distance, that is radius, from a fixed point, that is center. In other way, you can say that the all points which form a circle, they are at a fixed distance from the center. At a point is called center of the circle. जैसे कि आप लोग क्लास 9 में पढ़े हैं सर्कल को, वहाँ पर थोड़ा लेंदी था चैप्टर, थोड़ा बहुत छोटा है आप लोगों का. तो जो सारे पॉइंट हैं जो जिनसे मिलकर सर्कल बना है वो सारे फिक्स डिस्टेंस पर होते हैं. एक पॉइंट होता है जिसे सेंटर कहते हैं, फिक्स पॉइंट होता है. यू हैव आल्सो स्टडीड वेरियस टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल लाइक कॉर्ड, सेगमेंट, सेक्टर और कीटीसी. आप लोग बहुत से टर्म्स वहाँ पर पढ़े थे, जैसे कि कॉर्ड था, सेक्टर था, सेगमेंट, आर्क, ये सब कहाँ थे आप सर्कल में पढ़े हुए थे. लेट अस नाउ एग्जामिन द डिफरेंट सिचुएशंस दैट कैन अराइज व्हेन अ सर्कल एंड ए लाइन आर गिवन इन ए प्लेन. तो यहाँ पर क्या करना है, एक लाइन है और एक सर्कल है एक प्लेन में, तो वहाँ पर हमें एक कंडीशन देखना है, कौन कौन सी कंडीशन आ रही हैं उनके बारे में हमें डिस्कस करना है. तो शुरू किया जाए. अब 3 फिगर दिए गए हैं. फर्स्ट में लाइन बाहर से जा रही है, सेकेंड में लाइन कट कर रही है, और थर्ड में लाइन सिर्फ टच कर रही है आउटर सरफेस पर. तीनों के लिए अलग कंडीशन हैं. इन फर्स्ट फिगर द लाइन पी क्यू एंड द सर्कल हैव नो कॉमन पॉइंट, कोई कॉमन पॉइंट नहीं है. इन दिस केस पी क्यू इज कॉल्ड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन. तो क्या कहा जाएगा पी क्यू को? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन. In second figure, there are 2 common points A and B. There are the line PQ and the circle है. और सेकंड फिगर में क्या है, 2 कॉमन पॉइंट है जहाँ पर लाइन और सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं. एक A है, दूसरा B है. इन दिस केस वी कॉल PQ एज ए सेकेंड. यहाँ पर PQ क्या हो जाएगा, पर सेकेंड हो जाएगा. इन थर्ड फिगर ओनली A ये कॉमन लाइन PQ और द सर्कल, और ये एक कॉमन पॉइंट मिल रहा है, वो क्या हो जाएगा, आपका टेंजेंट हो जाएगा. एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट और मिल रहा है आपको, टेंजेंट जो है आपका जितने पॉइंट पर लेंगे उतने डायरेक्शन में मिलेगा सर्कल के. मीन्स एक पॉइंट से पास हो रहा है, बहुत सारे पॉइंट नहीं पास होता है, एक फिक्स पॉइंट से पास होता है. ध्यान दीजिएगा इसको, जो टेंजेंट होता है. यू माइट हैव सीन अ पुली फिक्स्ड ओवर अ वेल विच इज यूज्ड इन टेकिंग आउट वाटर फ्रॉम अ वेल. ये पुराने जमाने की कहानी दी गई है कि पुली लगी रहती थी वेल से वाटर आउट करने के लिए. आज के समय बहुत कम मिलेगा, ना मिले. कुछ स्टेट्स में है अभी. Here the rope on both sides of pulley is considered as a ray like a tangent to the circle representing the pulley. यहाँ पर जो दोनों रे हैं वो क्या है, टेंजेंट बताते हैं. एक फिक्स पॉइंट से छोड़ते हैं, वो एक पॉइंट ऑफ टेंजेंट का पॉइंट होता है, और दोनों क्या होते हैं कि टेंजेंट का काम करते हैं आपको, तो टेंजेंट मिलता है. Is there any position on the line with respect to the circle other than the type given? You can see that there cannot be any other type of situation on the. तीन से कंडीशन मिल जाएगी. सेट करें एक बाई वो 2 पॉइंट पर कट करे, एक सिंगल करके स्ट्रेट लाइन है, तो इस लाइन की कंडीशन बात की जा रही है. यदि लाइन स्ट्रेट नहीं तो कहीं कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकती कार्ड है, तो उसका कोई वो नहीं है, ना भी करे हो सकता है. तो ना करे कंडीशन यहाँ पर आ ही गया है. टेंजेंट टू अ सर्कल. In the previous section, you have seen that a tangent to a circle is a line that intersects the circle at only one point. To understand the existence of tangent of circle at a point, let us perform the following activity.
चलिए वही काम किया गया है, किसी एक पॉइंट से टेंजेंट पास कराया जा रहा है, वो देखा जा रहा है, तो वहाँ पर देखेंगे आपको सिर्फ एक ही टेंजेंट मिलेगा, वही पूरा एक्सप्लेनेशन दिया गया है। बाकी करेंगे तो या तो बाहर से जाएगा या वहाँ से पास हो रहा है तो किसी और पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा सर्कल के। तो यहाँ पर 2 पॉइंट मिल जाए, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, जैसा कि हम ऊपर देखे थे। उसे क्या कहते थे, सेकंड कहते थे। वहाँ पर सेकंड का फॉर्मेशन हो रहा था। इसको देखिएगा, यही चीज़ है कि यहाँ पर आपका टेंजेंट एक पॉइंट से एक ही मिलेगा और हर पॉइंट से एक टेंजेंट मिलेगा आपको। सेकेंड एक्टिविटी, ऑन अ पेपर ड्रा सर्कल अ सेकेंड PQ एंड PQ of a circle, draw various lines parallel to the secant on both sides of it. You can find that after some steps the length of the chord will cut by the lines will gradually decrease. That is the 2 points of intersection of the line. जैसे कि पैरेलल लाइन से ड्रा कर रहे हैं तो 2 पॉइंट्स पर सर्कल को टच करेगी, 2 हर एक लाइन, और जो टेंजेंट होंगे आपको एक एक पॉइंट पर टच करेंगे। पैरेलल लाइन से 2 पैरेलल लाइन तक टेंजेंट आपस में मिलेंगी, और जो सेंटर पर होगा वो मैक्सिमम डिस्टेंस पर कट करेगा। जो सेंटर से या फिर लेफ्ट या राइट किसी एक साइड में जाएंगे तो डिस्टेंस घटते जाएगी, और जो बिल्कुल साइड का पॉइंट होगा वहाँ पर आपको टेंजेंट मिलेगा। इस एक्टिविटी को भी परफॉर्म करिएगा। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बेसिस पर है। एक्टिविटी को जरूर पढ़िएगा, अच्छा लगता है, कॉन्सेप्ट है। इससे आगे थिंकिंग कैपेसिटी थोड़ा सा बढ़ती है, क्योंकि चीज़ें नहीं है, थोड़ा सोचने में थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ती है। इससे आपका थोड़ा सा चैप्टर समझने में आसान होता है, क्वेश्चन जो आप इजीली कर सकते हैं। थ्योरम देखिए, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। किसी पॉइंट पर टेंजेंट है जो, जैसे कि आप देखते हैं फिक्स पॉइंट से सारे पॉइंट से जो सारे पॉइंट लेते हैं सर्कल की दूरी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो वहीं से जैसे किसी पॉइंट से आपका कोई टेंजेंट जा रहा है, वहाँ से आप जब रेडियस को लाइन मिलाएंगे तो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, मीन्स राइट एंगल का फॉर्मेशन करता है 90 डिग्री का टेंजेंट रेडियस से। एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। प्रूफ देखिएगा, we are given a circle with center O and tangent xy on the circle at a point P. We need to prove that OP is perpendicular to OY. Take a point Q on xy other than P and join OQ. The Q must lie outside the circle. Therefore, OQ is longer than the radius OP of the circle. That is, OQ is more than OP. ये क्लियर हो रहा है फिगर से? Since it happens for every point on the line except the point P, OP is the shortest of all the distances at point O to the point xy, so OP is perpendicular to xy. सिंपल है, शॉर्टेस्ट होगा आपका OP हर एक केस में, तो OQ क्या होगा, आपका लॉन्गेस्ट होगा। वहाँ से आप पाइथागोरस थ्योरम लाएंगे, जो रेक्टेंगल सबका छोटा है उसको क्लियर करिएगा तो चैप्टर ये थ्योरम आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। By the theorem above, we can also conclude that any point on a circle there can be one and only one tangent. वही जो हम बताए हैं, हर एक पॉइंट से एक टेंजेंट मिलेगा और किसी एक पॉइंट से आपको एक ही टेंजेंट मिलेगा। The line containing the radius through the point of contact is also sometimes called the normal to the circle of the point. आप लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे, देखिए या फिर पढ़े होंगे, किसी लाइन की जो परपेंडिकुलर लाइन होती है वो क्या होती है, नॉर्मल। तो टेंजेंट के नॉर्मल क्या होता है, आपका रेडियस होता है। सही से कॉन्सेप्ट लगाइएगा यहाँ पर, होता है 8th या 9th में पढ़े होंगे आप लोग। नॉर्मल प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े होंगे, रिफ्लेक्शन नॉर्मल ड्रा कर देते हैं। एक्सरसाइज देखिए आप लोग, 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल 1, आपको बता ही दिए। एक्टिविटी देखिएगा यहाँ पर, एक्टिविटी 3 यहाँ पर आपको 3 केसेस मिल रहे हैं, और इसी कॉन्सेप्ट से आपका क्वेश्चन आता है एक्सरसाइज से। फर्स्ट तो मुश्किल है, 2-3 क्वेश्चन है, निकाले से आपका क्वेश्चन फिक्स है। इसलिए एक्टिविटी को आप लोग अच्छे से करिएगा।
Draw a circle on a paper. Take a point P outside. Inside it, we can draw any tangent to the circle through the point. You will find that all the line through the point here has 2 points, so that it's possible to draw. देखिए यहाँ पर क्या क्या यहाँ पर 3 केसेज हैं। पहले यहाँ पर एक पॉइंट सर्कल के अंदर लिया जाए, वहाँ से टेंजेंट ड्रा करने की कोशिश करेंगे तो आपको 2 पॉइंट पर कट करेगा कहाँ पर। और दूसरे केस के लिए लाइन पर सर्कल पर एक पॉइंट लिए हैं तो वहाँ से आपको एक टेंजेंट मिलेगा। और तीसरा कोई पॉइंट सर्कल के बाहर लिए तो वहाँ से आप 2 टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिएगा जो आपका थर्ड कंडीशन है PT1 और PT2 दोनों आपस में इक्वल होंगे और यहाँ पर एक रिजल्ट अभी आपको और मिलेगा। आगे चलते हैं इम्पॉर्टेंट वो रेडियस कॉन्सेप्ट में। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन ऑन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, और जो भी हम बताए हैं कि PT1 और PT2 आपका इक्वल होगा, उसी को यहाँ पर प्रूव किया गया है। छोटा सा प्रूफ है, इसको आप लोग कॉपी में जरूर कर लीजिएगा। यदि नहीं समझ आएगा तो बताइएगा, इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। कुछ इजी कॉन्सेप्ट है। तो थ्योरम के नाम से प्रूव बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों को पढ़ाया जाएगा तो उस कॉन्सेप्ट से भी ये हो सकता है। आप लोग शायद प्रीवियस क्लास पाइथागोरस थ्योरम पढ़े भी होंगे। यहाँ पर आपको सिर्फ प्रूफ देखना है, थ्योरम पुराना है आप लोगों का। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल है, प्रूव दैट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में जिनका सेंटर सेम है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, द कार्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। जो लार्जेस्ट कार्ड है बड़े सर्कल का, जो छोटे सर्कल को टच कर रहा है, टेंजेंट ड्रा कर रहा है, तो वो जो आपका नॉर्मल होगा उसका उसके रेडियस से वो क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट का मतलब लोग जानते हैं, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। वी आर गिवन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल C1 एंड C2। C1 C2 सर्कल्स हैं आपका, वो सेंटर दोनों का कॉमन सेंटर है विथ सेंटरो एंड कॉर्ड AB, और जो कॉर्ड है आपका AB है ऑफ द सर्कल C1, सर्कल C1 का विच टचेज द स्मॉलर सर्कल एट C2 एट पॉइंट P। जो कहाँ पर टच कर रहा है, पॉइंट P पर। पॉइंट P से आपका टेंजेंट जा रहा है, तो क्लियर है। वी नीड टू प्रूव दैट AP इज इक्वल टू PV। आपको क्या प्रूव करना है, AP इज इक्वल टू PV, तो देखिएगा let us join OP, then AB is the tangent at C2 to C2 at P, and OQ is its radius, therefore by theorem 10.1 जो आप थ्योरम प्रूव किए थे वहाँ कॉन्सेप्ट से आपका क्या हो जाएगा, OP है जो AB के परपेंडिकुलर। Now AB is a chord of the circle C1 and OP is perpendicular to AB, therefore OP is bisector of the chord AB as a perpendicular from the center bisects the chord, therefore AP is equals to PV। वही इजी कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट रिजल्ट को यूज करते हैं थ्योरम 10.1 को। सेकेंड एग्जांपल देखिएगा, बाकी यहाँ पर देखिएगा आप लोग पूरा सॉल्व किया गया है, उसका एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। एग्जांपल 2 है आपका, जो क्वेश्चन ना हो बता दिया करिए, उसको सॉल्व करके पोस्ट कर दिया जाएगा। और जो चैप्टर्स छोड़ रहे हैं उनको अच्छे से पढ़ने के लिए छोड़ रहे हैं, ताकि जो छोटे मोटे कॉन्सेप्ट हैं जैसे छूट जाता है, तो आप लोगों को तो पता है कुछ चीज़ें याद करा दिया जाता है रूम में ही, क्लास में ही। ऐसा सिस्टमेटिक की आप कॉन्सेप्ट लगाइए और वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, आप लोग ऐसे रटते रह जाएंगे, याद करेंगे, भूल जाएंगे, याद करेंगे, भूलने का टाइम बहुत कम है। और जब क्लासरूम में आएंगे तो एक बार आपको बता दीजिएगा, 2 मिनट के अंदर पूरा स्ट्रक्चरल टेबल आप तैयार कर लेंगे। कोई वैल्यू आप कहीं से भी पूछने पर भी आप दिमाग में सोच के कैलकुलेट करके उसको बता सकते हैं। उस बेसिस पे बताया जाएगा, सारे फार्मूले आपको 1 से 2 पीरियड के अंदर याद हो जाएंगे। जितने भी फार्मूले रहे आपसे 1 से 2 पीरियड के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट के बेसिस पर याद हो जाएंगे। ये आपका थर्ड एग्जाम्पल है, देख लीजिएगा।
क्या हमारी एक्सरसाइज है। बुक आप सभी लोग मैनेज कर लिए होंगे, कोई भी बुक हो कैलकुलेशन करते रहिए, जो नहीं कि यही बुक हो। और किसी बुक में आपको प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए हमें, उसको सॉल्व कर दिया जाएगा, सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा इस तरह से PDF के फॉर्म में। ऐसी चीज़ें क्लियर होती हैं। ये देखिए 13 क्वेश्चन यहाँ पर हैं और 3 एग्जाम्पल 16 में से 1 से 2 क्वेश्चन आपके आने की प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी वालों पढ़े होंगे, इसलिए इसको छोड़िए मत। जितने नंबर इधर मैनेज हो रहा है, एक सब्जेक्ट कम से कम फाइनल कर लीजिए, बाकी सब्जेक्ट से देखा जाएगा। क्लासरूम जब स्टडी चालू होगी तो सब्जेक्ट टीचर्स उसको मैनेज करेंगे आपके। ठीक, 13 क्वेश्चन हैं, आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करिएगा और हम जल्दी से जल्द बताने की कोशिश करिए कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व कराने हैं आप लोगों को। टिल देन गुड बाय, होप you will ready for the next session. Bye everybody.